वेलकम टू एन एग्जाम्पल। आज का हमारा टॉपिक हिंदी में है क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हम कुछ वीडियोस बनाए एक्सप्लेन करें हिंदी में वॉइस के साथ। तो एक जो रिक्वेस्ट थी वो मेरे ट्विटर अकाउंट पे काफ़ी लोगों ने मैसेज की थी कि पीएचपी से जब हम कोई फॉर्म बनाते हैं, मतलब पीएचपी की स्क्रिप्ट रखते हैं पोस्ट करने के लिए, और फॉर्म जो है कि एचटीएमएल में होता है या जे क्वेरी हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, कुछ भी हो, पोस्ट मतलब एचटीएमएल से ही होता है। चाहे वो जे क्वेरी से करें या जावा स्क्रिप्ट से करें या फिर एचटीएमएल से डायरेक्ट करें। तो हम यहाँ एचटीएमएल से डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं। तीनों मेथड में सेम प्रोसेस होगा पीएचपी का। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि जब हम कोई फॉर्म अपने किसी साइट पे पुट करते हैं किसी भी क्वेरी के लिए, चाहे वो किसी अकाउंट को क्रिएट करने के लिए फॉर्म हो या किसी क्वेश्चन के लिए फॉर्म हो या दूसरे किसी भी काम के लिए, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि अब मान लीजिए हमारे यहाँ जो डोमेन है ये है अभी एन एग्जाम्पल, जो कि मैंने लोकल होस्ट में एक डोमेन क्रिएट किया है, और एक दूसरी तरफ ये लोकल होस्ट है जिसे हम एज ए अदर साइट यूज़ करेंगे। बट जो हमें मेन फोकस करना है वो एन एग्जाम्पल वाले डोमेन पे करना है, और यहाँ पे मैंने टॉपिक भी राइट कर रखा है। तो हम ये चाहते हैं और पब्लिक कुछ यूज़र्स ये चाहते हैं कि हम यहाँ से जब फॉर्म फिलअप करें अपने डोमेन से, जो कि अपनी साइट पे रखते हैं, तो वो तो फिलअप हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमारे एचटीएमएल फॉर्म को कॉपी करके अपने किसी ब्लॉग पे रखता है या डेस्कटॉप पे रखता है या किसी भी दूसरे साइट पे रखता है, और जब वहाँ से वो फॉर्म फिलअप किया जाए तो वो फिलअप नहीं होना चाहिए, पोस्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमारे ही डोमेन से फॉर्म फिलअप होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह से वो फॉर्म किसी भी दूसरे एड्रेस से फिलअप नहीं होना चाहिए। एक चीज़ आप ये भी जान लीजिए कि वेब एड्रेस पे जब भी डोमेन होगा वो किसी एक का एक ही होगा, एक जैसा दो डोमेन नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये इस पीएचपी की स्क्रिप्ट पूरी तरह से काम करेगी। ओके, तो सबसे पहले हम आपको फॉर्म दिखा देते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें किस किस फंक्शंस की ज़रूरत है वो भी बता देते हैं। तो ये नॉर्मली मैंने ये जो फॉर्म बना रखा है ये हमारे, मान लीजिए हमारी साइट पे है जिस पे हम रखना चाहते हैं। तो जब हम यहाँ से इसे फिलअप करते हैं तो देखिए ये फिलअप हो गया। ठीक है, ये हम फिलअप हो गया। अब आ जाते हैं हम किसी भी दूसरे, मतलब ऐसे अदर डोमेन को मानते हुए लोकल होस्ट पे आ जाते हैं। ये हमारी साइट पे नहीं है फॉर्म, ये किसी भी दूसरी साइट पे जो कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अब अगर हम इसे भी पोस्ट करें, यानी यहाँ से अगर हम सोर्स कोड से इस फॉर्म को सोर्स कोड से इस फॉर्म को कॉपी करें, एक मिनट ज़रा इसे रिफ्रेश कर लें। ठीक है, अब यहाँ फॉर्म शो करेगा, ये फॉर्म शो कर रहा है, डाटा शो कर रहा है, सॉरी, व्यू सोर्स पेज, ये रहा। तो ये हमारा फॉर्म शो कर रहा है। तो अगर हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे किसी भी दूसरे जगह पे पोस्ट करते हैं, पुट करते हैं और फिलअप करते हैं, तो ये फिलअप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीएचपी का तो ये नॉर्मल सिस्टम है, क्योंकि वो सर्वर से फॉर्म को ब्लॉक नहीं कर सकता। फॉर्म कहीं से किसी भी सर्वर से आए वो पोस्ट हो ही जाएगा। उसको ब्लॉक करने के लिए वहाँ स्क्रिप्ट डालनी पड़ेगी। वही स्क्रिप्ट बनाना मैं आपको आज सिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए हमने ये फॉर्म को सोर्स कोड से कॉपी कर लिया, और जो हमारा लोकल होस्ट का, यानी ये अदर डोमेन एज ए अदर डोमेन जिसे हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ ये मैंने इंडेक्स डॉट पी में ही राइट कर रखा है। यहाँ मैंने हालांकि पहले से ही फॉर्म डाल रखा था, तो ये दोनों सेम ही फॉर्म है। दिखा देता हूँ, ये मैंने सोर्स कोड से कॉपी किया है। तो यहाँ भी देखिए सेम एड्रेस है, यहाँ भी सेम एड्रेस है, यहाँ भी मेथड पोस्ट है, यहाँ भी मेथड पोस्ट है, और यहाँ नेम में भी माई फॉर्म है और यहाँ भी नेम में माई फॉर्म है। बट वैल्यू में मैंने क्या आपको दिखाने के लिए रखा है कि ये देखिए एन एग्जाम्पल वाला फॉर्म है, और ये किसी दूसरे डोमेन से जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो हम दूसरे डोमेन वाले को छोड़ दे, दोनों फॉर्म सेम ही है, बस वैल्यू का फ़र्क है। तो ये हो गया, इसे सेव कर देते दोबारा से। मैंने आपको अभी यहाँ एन एग्जाम्पल से फॉर्म फिलअप करके दिखाया जो कि सक्सेसफुली
पोस्ट हो ही गया। अब इसके अंदर हम क्या क्वेरी डालते हैं, डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं या जो भी करते हैं वो बात का मैटर है। मुद्दे की बात यह है कि ये फॉर्म दूसरे डोमेन से फिलअप ही नहीं होना चाहिए, जबकि अगर हम यहाँ से लोकल होस्ट से भी इसे पोस्ट करें तो ये देखिए पोस्ट हो गया, सेम उसी एड्रेस पे आ गए जिस एड्रेस पे इस फॉर्म का एक्शन दिया हुआ है, और ये फॉर्म फिलअप हो गया। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, जो कि हमने यहाँ की वैल्यू दे रखी थी, दिस इज़ फ्रॉम अदर डोमेन। तो यहाँ जो आउटपुट आ रहा है ये अदर डोमेन का आउटपुट आ रहा है। अब चलिए एक बार हम ये जान लेते हैं, वापस आ गए लोकल होस्ट पे, क्योंकि हमें बार बार वापस आना पड़ेगा, मैंने हेडर लोकेशन नहीं डाली है। तो अब यहाँ जो है ये है पोस्ट हमारा, इससे ज़रा लॉक कर देते हैं, ये हो गया लॉक। अब जब हम पोस्ट करते हैं तो ये इको होता है, और जब पोस्ट नहीं करते हैं तो ऐसे ब्लैंक आएगा। जैसे ये देखिए अभी पोस्ट नहीं हुआ है तो ये ब्लैंक है। अब सोर्स कोड को भी बंद कर देते, इसका कोई काम नहीं है। अब हमें इस फॉर्म को फिलअप होने से, दूसरे डोमेन से फिलअप होने से रोकने के लिए बस 3 सिस्टम्स चाहिए। पहला तो जो हमें चाहिए वो हमारा खुद का होस्ट डिटेक्ट कर पाए, वो सिस्टम चाहिए, जो कि ये सर्वर अंडरस्कोर अरे $_सर्वर HTTP होस्ट। ये एक सिस्टम होता है जो बताता है कि जो हम साइट में डोमेन यूज़ कर रहे हैं उस डोमेन का वो डोमेन नेम क्या है। तो चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं, कट पेस्ट, इसे डिलीट कर देते हैं, और यहाँ हमें इको करना पड़ेगा। इको कर लेते हैं, और हमें यहाँ पे BR भी देना होगा। BR इसलिए देना होगा कि ये सेम लाइन में ना आ जाए, तो डाल देते हैं BR, ये हो गया। अब यहाँ ये हमें बताएगा कि हमारा एड्रेस क्या है डोमेन में, होस्ट का। तो देखिए ये हमें बता रहा है हमारे होस्ट का एड्रेस, ठीक है। यहाँ नहीं बताएगा क्योंकि मैंने यहाँ PHP की कोई स्क्रिप्ट डाली ही नहीं है लोकल होस्ट में, ये तो हमारा अदर पेज है, वहाँ डालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ये इको में बता रहा है हमें कि ये हमारा एड्रेस है inexample.ix। ओके, ये हमें ये हमेशा वही बताएगा जो आपका रियल डोमेन होगा। अब चेक करते हैं सर्वर रेफर क्या बताता है। पेस्ट सर्वर रेफर। अब सर्वर HTTP रेफर हमें ये बताएगा कि यहाँ सर्वर रेफर जैसा कुछ है ही नहीं। ये देखिए एरर आ गया, अंडर फाइंड इंडेक्स HTTP सर्वर रेफर, ठीक है। क्योंकि ये सर्वर रेफर इसलिए बोल रहा है कि यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं कोई सिस्टम, जबकि यहाँ राइट है, इसके बावजूद ये बोल रहा है कि ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं इंडेक्स में। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ये इस पेज को रिफ्रेश किया है, डायरेक्ट हम इस पेज पर आ रहे हैं इंटर करके, हम किसी URL या पोस्ट के ज़रिए इस पेज पर ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। यही एक सबसे बड़ा लॉजिक है कि जब हम किसी लिंक के ज़रिए या फिर पोस्ट के ज़रिए किसी पेज पर ट्रांसफ़र होते हैं तो बैक से एक एड्रेस जाता है जहां से हमने वो फॉर्म पोस्ट किया होता है या लिंक पर क्लिक किया होता है। अब देखिए ये बता रहे अंडरफाइंड, मतलब मेरे पास कोई ऐसा एड्रेस है ही, मतलब कुछ है ही नहीं। लेकिन जब हम इस फॉर्म को पोस्ट करेंगे तो ये इसी एड्रेस से एक हमें बैक एड्रेस का आउटपुट देगा। देखिए अभी ये मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ, अब देखिए ये आपको बैक एड्रेस का आउटपुट दे रहा है। अभी सर्वर रेफर में और सर्वर होस्ट में डिफरेंस ये है कि यहाँ ये जो एड्रेस दे रहा है ये कंप्लीट एड्रेस दे रहा है, बट ये जो होस्ट है ये सिर्फ होस्ट को बता रहा है। देख सकते हैं आपके यहाँ HTTP भी इंक्लूड है इसके साथ, और उसके साथ ये स्लैश भी इंक्लूड है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सर्वर रेफर जो होता है वो हमेशा कंप्लीट URL देता है। सपोज़ कीजिए आप मेरा ये एड्रेस अगर फेसबुक पर एंटर करेंगे, मतलब किसी पोस्ट में अगर मैं इसे
पोस्ट कर दूँ इस एड्रेस को लिंक की तरह, या फिर व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम, किसी भी जगह। और जब कोई उसे क्लिक करेगा तो उस वक्त ये वो एड्रेस बताएगा जहाँ से ये क्लिक हुआ है। यानी अगर फेसबुक से के किसी पेज से क्लिक हुआ है तो सर्वर रेफर आपको वो वही फेसबुक का सेम एड्रेस देगा जिस जगह से आपने इस लिंक को क्लिक किया है। सेम इसी तरह हम जो ये क्लिक कर रहे हैं तो ये हमें तो सिर्फ डोमेन दिख रहा है, पर इसके साथ साथ ये HTTP इंक्लूड है। ये ब्राउज़र के टैब की वजह से नहीं दिख रही हमें, तो इसलिए जो एड्रेस बता रहा है हमारे क्लिक होने पे, फॉर्म पोस्ट करने पे, तो ये पूरा एड्रेस दे रहा है। अब अगर हम इसमें अगर कुछ और भी इनबिल्ट कर दें एड्रेस के अंदर, जैसे हम डाल दे रहे हैं क्वेश्चन मार्क यानी गेट फंक्शन हाउ, तो और एंटर कर दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए एक बार एंटर किया तो फिर ये बोल रहा है कि ऐसा कोई एड्रेस नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इसे रिफ़्रेश किया या फिर री एंटर किया, यानी हम डायरेक्ट आए। अब अगर हम इसे पोस्ट करेंगे तो ये एड्रेस के साथ ये अगला जो जिसको URI बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के हमने दिया है, तो वो भी शो करेगा। देखिए ये शो कर रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं लोकल होस्ट पे, यानी किसी दूसरे एड्रेस पे। ये तो हमारा एड्रेस का की इंफॉर्मेशन हो गई। आते हैं दूसरे एड्रेस पे, तो ये है लोकल होस्ट। अब हम यहाँ से भी फॉर्म फिलअप करके देखते हैं। अब जब हमने यहाँ देखिए फॉर्म फिलअप किया तो यहाँ भी वो बैक से आया हुआ एड्रेस दे रहा है जो कि हमारे एड्रेस से मैच नहीं कर रहा है। यानी हमारा जो एड्रेस है वो तो nexample.ix है, बट ये जो फॉर्म फिलअप हुआ है वो लोकल होस्ट से फिलअप हुआ है या किसी भी दूसरे से। एक बार फिर बैक जाते हैं और पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं, और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क देकर एक गेट URI बना देते हैं। ये हो गया। यहाँ पे हाउ की जगह पे अदर डाल देते हैं, अदर, और एंटर कर देते हैं, तो ये अदर हो गया। अब हम अगर दोबारा इसे पोस्ट करेंगे तो यहाँ ये URI में अदर बताना चाहिए था, नहीं बताया। एक बार फिर ट्राई करते हैं। ये नहीं बता रहा है फ़िलहाल किसी वजह से, लेकिन ये बैक एड्रेस को ही डिफाइन कराएगा। हो सकता है इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि हम दूसरे डोमेन पे हैं और ये अदर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। कुछ और डाल कर देख लेते हैं। एंटर। हाँ, अभी भी नहीं बता रहा है, बट ये बता रहा है कि ये फॉर्म, मतलब जो हमारी उधर उस साइट की वैल्यू थी, अदर साइट से आ रहा है, अदर डोमेन से आ रहा है। वापस आ जाते हैं और इसे एक बार फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ये है हमारी फाइल सेव। हमने लोकल होस्ट में ही एक लोकल डोमेन बना रखा है, इसकी भी वीडियो पड़ी हुई है चैनल में मेरे, लेकिन अगर आप इसे हिंदी में एक्सप्लेन करने को कहेंगे तो मैं कर दूंगा। तो जो ये लोकल डोमेन बना हुआ है स्पेशली एक इंडेक्स फाइल पे बना हुआ है जिसका नाम है nexample.php। ये हो गया हमारा रेफर का डिस्क्रिप्शन। रेफर जो देता है हमेशा बैक एड्रेस, पूरा कंप्लीट URL देता है जिसमें डोमेन नेम होगा ही होगा। और अगर डेस्कटॉप से ये फॉर्म अगर डेस्कटॉप से फिलअप होगा, कहने का मतलब अगर एक HTML फाइल बना ली जाए डेस्कटॉप पे और उससे फिलअप किया जाए तो ये कोई भी डोमेन नेम नहीं देगा, क्योंकि डेस्कटॉप पे कोई डोमेन नेम होगा ही नहीं। वहाँ तो फाइल लोकेशन होगी, और वो भी मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये फॉर्म कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये अदर साइट के लिए है। तो आ जाते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पे एक रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, इसको नाम दे दिया होम डॉट HTML। कंफर्म किया, इसे ओपन किया एडिट करने के लिए नोटपैड पे। फ़ॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा है, कम कर लेते हैं 11। पेस्ट किया, फाइल को सेव किया, क्लोज किया। अब इसे भी हम एक बार ब्राउज़र पे रन करके देख लेते हैं। तो डबल क्लिक किया, ये खुल गया। ये जो फाइल लोकेशन बता रहा है हमें, ये डेस्कटॉप की बता रहा है, एफ ड्राइव यूज़र एंड एग्जाम्पल डेस्कटॉप होम डॉट HTML। अब एक बार इससे भी पोस्ट करके देख लेते हैं।
तो देखिए ये भी पोस्ट हो गया, पर यहाँ जो नोटिस आ रही है वो बता रहा है कि रेफर जैसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ डोमेन था ही नहीं, इस जगह डोमेन है ही नहीं, ये तो फाइल लोकेशन है डेस्कटॉप की। बट पॉइंट की बात यह है कि फॉर्म फिर भी फिलअप हो ही गया, जो कि नॉर्मली आप सब जानते हैं कि हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ये जो हमने देखे वो तीन जगह से, दो जगह अदर जगह से फॉर्म फिलअप करके देख लिया, और एक अपनी खुद की होस्टिंग साइट से फॉर्म फिलअप करके देख लिया। अब लाते हैं इसको सिक्योरिटी में, यानी कि हमारे डोमेन से ये फॉर्म फिलअप हो, बाकी किसी से ना हो। तो इसके लिए जो हमारा पोस्ट का हमारी जो ये पोस्ट की स्क्रिप्ट है, 2 लाइन की 3 लाइन की, इसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ डालनी है वो है कंडीशन इफ़। कंडीशन इफ़ इसलिए डालनी है, और कंडीशन इफ़ में पोस्ट की जगह पे हमें यही सर्वर रेफर को एंटर करना है, और यहाँ से उसे भी लॉक कर देना है। ऐसा हमें इसलिए करना है कि जब कोई डायरेक्ट इस इंडेक्स पर एंटर करे, जैसे अभी इंटर है, तो ये एरर जो दे रहा है ये एरर ना दे। तो ये एंटर किया, अभी भी ये एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जो हमारा होस्ट और रेफर का जो ये इको है, ये इस सेट कंडीशन के बाहर है। इसे इसके अंदर डाल देते हैं, कट पेस्ट, ये हो गया। अब ये एरर बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया। अब अगर हम इसे फॉर्म को फिलअप करें तब वो बताएगा एड्रेस, बैक से आया हुआ एड्रेस, और साथ में हमारा डोमेन। फिर से एक बार इस पेज को रिसेट कर देते हैं, दूसरे पर आते, डेस्कटॉप वाला ये है, इस पर सेट किया। तो यहाँ देखिए बस ये बता, यहाँ ये फॉर्म फिलअप ही नहीं हुआ। वो फॉर्म इसलिए फिलअप नहीं हुआ क्योंकि मैंने बताया था कि डेस्कटॉप से जो फॉर्म फिलअप होगा तो उसमें यूज़र है, डोमेन नहीं है। फाइल लोकेशन है, डोमेन नहीं है। डोमेन ना होने की वजह से ये फॉर्म फिलअप ही नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन इसेट में जो आया है, तो यहाँ ये बोल रहा है कि जब ये सर्वर होगा तभी ये फॉर्म पोस्ट के लिए आगे बढ़ेगा, वरना ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये हो गया। तो डेस्कटॉप की तो सिक्योरिटी ऐसी ही ऑटोमेटिकली होगी, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। बट जो दूसरे डोमेन है किसी भी साइट के रियल वाले, जैसे ये लोकल होस्ट हो गया, तो यहाँ से पोस्ट करेंगे तो ये फिलअप हो जाएगा। ये फिलअप हो गया, ये एड्रेस दे रहा है लोकल होस्ट, जो कि हमारे इन एग्जाम्पल से नहीं मैच करता। अब हम इसे मैच कैसे करें, क्योंकि यहाँ तो ये कंप्लीट एड्रेस है रेफर का, और हमने सिर्फ डोमेन लिया है अपना। तो इसके लिए जो हमें तीसरा सिस्टम चाहिए वो है पर्स यूआरएल। ये है वो तीसरा फंक्शन, पर्स यूआरएल। पर्स यूआरएल क्या करता है कि किसी भी कंप्लीट यूआरएल से, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ सर्वर एचटीटीपी रेफर यूज़ करें। अगर पर्स यूआरएल के अंदर आप इको करके देखें किसी भी एड्रेस को, तो वो एड्रेस को 3 हिस्सों में बांट देता है, जिसमें से पहला हिस्सा आपका ये एचटीटीपी वाला आ जाता है, ये इतना हिस्सा। दूसरा आता है डोमेन, और तीसरा होता है यूआरआई, जो डोमेन के बाद यूज़ होता है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन मार्क दे के हाउ लिखा था, ये होता है यूआरआई। ये ठीक है, ये हिस्सा होता है यूआरआई। तो अब एक बार हम इस कंप्लीट यूआरएल को भी कॉपी करके इसमें आपको डिस्प्ले करके दिखा रहे। देखिए ये पर्स से है, यहाँ भी पर्स है, यहाँ भी इसे ओ ई को कर देते हैं पेस्ट। अब ये कंप्लीट यूआरएल कॉपी कर लिया चेक करने के लिए, और यहाँ पे इसे डाल दिया। अब ये देखिए क्या इसमें शो करता है, क्या डिस्प्ले कराता है। तो पहले आपको बता दूं कि जब ये 3 हिस्सों में यूआरएल को बांटेगा तो वो एज ए एरे डालेगा। तो यहाँ जो पहला एरर आएगा वो आएगा एरे का, कि ये एरे डिस्प्ले नहीं होगी। रिसेंट देखिए ये आ गया एरे का एरर, पहला एरर। ठीक है, स्टीयरिंग कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ स्टीयरिंग कनेक्शन करने को कह रहा है,
तो इससे को स्टेयरिंग करने कनेक्शन करने के लिए हमें मालूम भी होना चाहिए कि इसमें क्या क्या हमें स्टेयरिंग करना है, कौन से किस तरह के ऑफसेट देने हैं। तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं कि इसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस उसका नाम भी दे देते हैं URL। तो डॉलर में पर्स डाल नाम का एक वेरिएबल बना दिया। ओके, अब ई को सीधा सीधा उसे ही कर लेंगे, पर्स को ही ई को करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये किया, पर्स को ई को चेक करते हैं। अभी भी सेम एरी का ये जो है एरर आ रहा है। अच्छा, तो आपको अगर कभी भी ये जानना हो, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, तो यहाँ एक चीज़ और भी नोटिस कर लीजिए कि एरी में हमें ऑफसेट के अंदर क्या वैल्यू डालें जिससे इसके सारे सिस्टम सामने आ जाए कि मतलब किस किस वैल्यू को डालने पे वर्ड का डिस्प्ले होगा। तो उसका एकदम सीधा सा सिंपल सा जो तरीका है वो ये है कि आप बजाय इको करने के इसे प्रिंट आर कर दें। प्रिंट अंडरस्कोर आर, ये हो गया प्रिंट आर। अब हमने पर्स को प्रिंट आर किया, तो अब ये बताएगा कि इसके अंदर कितने ऑफसेट हैं और वो क्या क्या है। ठीक है, तो अब ये दिखा रहा है, ये हो गई एरी। तो पहला जो है स्टेरम है, जो कि HTTP है जैसा कि मैंने आपको बताया था। दूसरा है होस्ट, होस्ट के अंदर ये एग्जाम्पल वाला एड्रेस है। और तीसरा है पैथ, पैथ में कुछ नहीं, हाउ लिखा हुआ है, हालांकि इसे URI भी बोलते हैं। तो इसे हम क्वेरी में भी मान सकते हैं, URI में भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ कोई फोल्डर ऑप्शन होता तो वो भी करके देख लेते। हालांकि यहाँ पे ये बता नहीं रहा है हाउ। एक बार और क्वेश्चन मार्क हाउ, एंटर, सेम सेम एड्रेस है। तो हमें वैसे भी URI या पैथ ये इन सब का कोई काम नहीं, हमें सिर्फ इसमें से जो मैच कराने के लिए यूज़ करना है वो है इसका डोमेन। तो इसके लिए हम जो एरी के ऑफसेट को यूज़ करेंगे वो होगा डोमेन। अच्छा, एक बार फिर इको करते हैं, ईचो, और इसे हटा देते हैं और इसको एरी कनेक्शन में ले आते हैं, जहाँ पर हम यहाँ हमें सबसे पहले इसे डिस्प्ले करके देख लेते हैं। कॉपी पेस्ट, आ गया हमारा HTTP। नेक्स्ट होस्ट डालते हैं, होस्ट फाइल सेव। तो ये हमारा शो कर गया डोमेन नेम होस्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें इस पर्स को यहाँ से हटाना है, या कॉपी कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। इसे रेफर के जो ये कंडीशन इसे रेफर है इसके अंदर डाल देना। अब ये वाले इको को कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर आप देखना चाहें तो भी देखा जा सकेगा, लेकिन फ़िलहाल हटा रहे हैं। ये पर्स को हमने इसके अंदर डाल दिया। अब एक और इफ़ कंडीशन डालनी है हमें, और इसे लॉक भी करना है। अब हमें ये करना है कि कंडीशन ये डालनी है, जो हमारा होस्ट है, सर्वर होस्ट, और ये पर्स से आया हुआ एड्रेस, ठीक है, अगर ये बराबर मतलब एक जैसा नहीं है, यहाँ होस्ट, होस्ट कॉपी पेस्ट, पेस्ट, हाँ, तो हमारा जो ये सर्वर होस्ट है जो कि हमारा खुद का एड्रेस बताता है, और ये जो पर्स URL से के लिए से लिया गया एड्रेस है
जो जिससे हमने एरे के ज़रिए होस्ट को निकाला है, अलग किया है, ये दोनों अगर एक जैसे नहीं हैं, एक जैसे हैं, तो ये फॉर्म आगे प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, इतना हिस्सा जो है आगे प्रोसेस में तभी जाएगा जब ये दोनों मैच कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ मैंने एड्रेस दे रखा है, एड्रेस हटाकर हमें सर्वर रेफर यहाँ डालना है। ये हो गया हमारा सर्वर रेफर। तो अब ये पर्स होस्ट और हमारा वेब एड्रेस का होस्ट अगर एक जैसा दिखेगा, एक जैसा होगा, जैसे कि हम पासवर्ड को मैच कराते हैं, तो ये पोस्ट को प्रोसेस में डालेगा, वरना ये इसे फेल कर देगा, यानी कि पोस्ट होगा ही नहीं। अब इसे चेक कर लेते हैं, रिलोड एक बार अपने डोमेन से ही ट्राई करते हैं। तो हमने डोमेन से ट्राई किया और ये आ गया हमारा आउटपुट, ये यानी ये फॉर्म फिलअप हो गया। अब चाहे वो डाटाबेस से हो, चाहे जैसे भी हो, जो भी हमको स्क्रिप्ट डालनी है इसके अंदर, अब हम इसे एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा डाटाबेस भी सेफ रहेगा, कोई देख नहीं पाएगा किसी भी एड्रेस से ट्रांसफ़र होकर, और दूसरे पेज से फिलअप भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं दूसरे पेज से फिलअप करके। ये हो गया हमारा दूसरा एड्रेस जहाँ की कॉपी पेस्ट करके फॉर्म को डाला गया है। इससे पोस्ट करते हैं, ये किया पोस्ट। अब देखिए यहाँ ये पोस्ट हुआ ही नहीं, आउटपुट नहीं आया और एड्रेस सेम है। अच्छा, एक चीज़ और भी जान लीजिए, अगर हमें इस फॉर्म को पोस्ट होने से ही रोक देना है, यानी ये पोस्ट हो ही ना, तो हम सर्वर रेफर इफ इसेट कंडीशन सर्वर रेफर और पर्स यूआरएल को पोस्ट के ऊपर रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये जानना है कि दूसरी साइट से फॉर्म पोस्ट हो रहे हैं, कौन कौन सी साइट से फॉर्म पोस्ट हो करने की कोई कोशिश कर रहा है, अगर हम वो डोमेन जानना चाहते हैं कि किस किस डोमेन से इस साइट को पोस्ट किया जा रहा है, तो इसी इसेट सर्वर को हमको सॉरी इसी कंडीशन सर्वर और ये जो हमने बराबर किया है, इन सबको पोस्ट के अंदर रखना होगा। वो भी अभी चेक करा दे रहे हैं, हालांकि हमें मेन सर्वर का कोई काम नहीं है, तो इसे हटा देते हैं। ये 3 लाइन जो हमारी है इसे कट कर देते हैं यहाँ से और इसे पोस्ट के अंदर रख देते हैं। पहला जो डिफरेंस था, पहले जो हमने इसे ऊपर रखा था, तो ऊपर रखने में ये है कि ये फॉर्म दूसरे किसी डोमेन से पोस्ट ही नहीं होगा, चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए। लेकिन अगर इसे सर्वर पोस्ट के अंदर रखा जाए सर्वर को, तो ये फॉर्म तो पोस्ट होगा, लेकिन जो अंदर की क्वेरी है वो प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ेगी, बाईपास नहीं होगी, चाहे वो डाटाबेस के लिए चाहे जो भी है। वो बाईपास इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पहले अपने होस्ट से पर्स यूआरएल का जो होस्ट है यानी सर्वर रेफर का, वो मैच करेगा, तभी वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसा हम इसलिए करते हैं, मान लीजिए हमें जानना है कि दूसरे किसी होस्ट से क्या पोस्ट करने की कोशिश की गई है, तो उसके लिए क्या करना है, मान लीजिए ये तो हमारे ये हमारा फिलअप होने वाली जगह है जहाँ से हमको फॉर्म को प्रोसेस में आगे बढ़ाना है, डेटाबेस में एंट्री करनी है। बट अगर किसी दूसरे ने पोस्ट करने की कोशिश की है, तो उसे हमें इस बराबर वाले सेक्शन से पहले रखना है, इसके अंदर नहीं रखना है, इसके बाहर रखना है। ये रख दिया हमने बाहर। अब यहाँ पे पोस्ट के जगह पर हमें ये पर्स जो पर्स होस्ट है वो डिस्प्ले करा देते हैं आपको। ये हो गया पर्स होस्ट डिस्प्ले, और इसे कर देते हैं H2 फाइल सेफ। ठीक है, ये H2 और बाकी सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं ताकि साफ साफ दिखाई दे। फाइल सेफ मेन डोमेन पे आ जाते हैं और कैंसिल करो, रीसेट करो। ये हो गया, सब कुछ खाली है। अब क्या है, अगर हम इसे अपने साइट से
फिलअप करेंगे तो पहला तो ये हमें ये बताएगा कि ये हमारे होस्ट का एड्रेस है, और ये प्रोसेस में भी जाकर पोस्ट की वैल्यू दिखा देगा। ये देखिए, ये आ गया हमारा होस्ट का एड्रेस, यानी ये हमारे ही एड्रेस से पोस्ट हुआ है, और ये हो गई हमारे पोस्ट की वैल्यू। ठीक है, जो कि ये। अब आते हैं दूसरे होस्ट पे। ये हमारा दूसरा होस्ट, मतलब कोई भी ब्लॉग हो गया, कहीं भी कॉपी पेस्ट करके जो फॉर्म डाला गया चाहे डेस्कटॉप पे, तो जो कि नॉर्मली पोस्ट हो ही जाता है, हम सब जानते हैं। अ, कई बार काफ़ी लोगों ने कोशिश भी की है। तो ये मैंने अभी दिखाया, ये फॉर्म ब्लॉक हो चुका है हमारी स्क्रिप्ट में। बट हम अभी ये चेक करने वाले हैं कि जब ये फॉर्म फिलअप हो तो हमें वो एड्रेस पता चलना चाहिए जिससे ये फॉर्म फिलअप हुआ है, ताकि मतलब एक आंसर मिलेगी क्या कोई हमारे फॉर्म को किसी दूसरे एड्रेस से पोस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ट्राई करते हैं। ये हुआ पोस्ट। तो पोस्ट करने पे हमें वो एड्रेस तो मिल गया जिससे ये इसे पोस्ट किया गया है, लेकिन हमें वो वो जो पोस्ट वैल्यू थी वो नहीं आई, यानी सर्वर सर्वर रेफर ने इसे होने पे हमें वो उसका होस्ट तो दे दिया जो कि ये है, बट जो क्योंकि अब वो होस्ट हमारे होस्ट से के बराबर नहीं रहा, यानी दोनों सेम नहीं थे, इसकी वजह से ये फॉर्म प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ा, ये यहीं रुक गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं इसके अलावा, क्योंकि हमने ये पोस्ट के अंदर सर्वर को रखा है, इसलिए एल्स को पोस्ट के अंदर ही रखेंगे। एल्स एंटर, और यहाँ ट्राई करेंगे हेडर लोकेशन। हेडर लोकेशन यूज़ करेंगे हम, और हेडर लोकेशन में जो हम एड्रेस देंगे वो एड्रेस इसी पर्स होस्ट को दे देंगे। अब हेडर लोकेशन में अगर हम ये डायरेक्टली एरी वाला ऑफसेट डालेंगे तो वो एरर बताएगा, इसलिए हम इसे एक वेरिएबल में बना लेते हैं। पर्स को सीधा पर्स का दूसरा वेरिएबल ही बना देते हैं। कट, सॉरी, पेस्ट। ये पर्स का दूसरा वेरिएबल ही हो गया, पर्स होस्ट नाम दे देते इसे, कॉपी पेस्ट, और इसे डाल देते हैं हेडर लोकेशन के अंदर, स्पेस, फाइल सेव। अब इससे क्या होगा अगर कोई एरर नहीं आया तो, बैक आते हैं, आ गए हम लोकल होस्ट पे। ये जो हमने हेडर लोकेशन डाली है ये सिर्फ अदर वेब एड्रेस के लिए वर्क करेगी, हमारे खुद के होस्ट के लिए वर्क नहीं करेगी। तो इससे होगा क्या, देखिए, ये यहाँ आ गई और ये पोस्ट अभी भी हो गया, यानी कि हेडर लोकेशन ने काम नहीं किया। पर्स होस्ट यूज़ है, उप्स, एक मिस्टेक हो गई। हमें इसे होस्ट, हमारा होस्ट या पर्स होस्ट, ये दोनों बराबर है या नहीं, इसके लिए हमें इस एल्स को यूज़ करना था। दोबारा ट्राई करते हैं। ये देखिए, अब ये कोई फॉर्म नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। ये एक्चुअली क्या कर रहा है, कट डॉट पेस्ट, फाइल सेव। दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ ये एड्रेस दे रहा है ऐसा क्योंकि जो हमारा लोकल यूआरएल है वो कस्टमाइज लोकल होस्ट में क्रिएट किया हुआ है, बट जब हम वेब एड्रेस पे होंगे तो
जब भी हम ये फॉर्म फिलअप करेंगे किसी दूसरे होस्ट से या ब्लॉग से या किसी भी जगह से, तो हमें वो ये हेडर लोकेशन वापस उसी एड्रेस पे दोबारा ले आएगा। यानी अगर हम लोकल होस्ट से इसे पोस्ट कर रहे हैं तो वो हमें दोबारा लोकल होस्ट पे लाकर फेंक देगा, सीधी सी बात। जिससे आपको लगेगा कि सामने वाले को लगेगा कि ये पोस्ट ही नहीं हुआ। और जो मैंने यहाँ ये बताया था कि हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई हमारे किसी भी मतलब हमारे फॉर्म को यूज़ कर रहा है दूसरे किसी ब्लॉग पे, इसको जानने के लिए हमने जो ये पर्स को इको किया, तो हमें इसे इको नहीं करना है, इसे डेटाबेस में एंटर करने का एक एरर या हैकिंग या ऐसे कुछ काम के लिए इसे एंटर करने का सिस्टम जो भी हम बनाना चाहें वो डाल सकते हैं। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और ये कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। पीएचपी के एडवांस से एडवांस और कुछ भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हो जो आपको समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।